हेलो हाय, मैं अंजू वर्मा आप सभी का वेलकम करती हूँ उमा ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इसको स्किप न करते हुए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। आज है होली और आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो हेमलेट के विषय में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हेमलेट के कोटेशंस हैं, कौन किसके द्वारा बोला गया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम देखते हैं कि और इसके जो इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं कौन से हैं। इसमें एक नोट है, क्या है कि जो पोलोनियस है, दी विटिस्ट कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर कॉमेडी ट्रेजेडी, जो कहा जाए कि सबसे बुद्धिमान चतुर कोई अगर कैरेक्टर है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का, वह कौन है? तो क्या हम बोलेंगे? पोलोनियस। पोलोनियस क्या है? जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है उसका सबसे ही बुद्धिमान या चतुर कैरेक्टर है पूरे उनके प्ले में, जितने वो प्ले लिखे हैं उनमें। उसी तरह से अगर लेडीज में पूछा जाए कि दी विटिस्ट कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी की सबसे विटिस्ट कैरेक्टर कौन सी है, तो हम कहेंगे पोर्सिया है, जो जाके क्या करती है, शाइलॉक को बचाती है। तो इसीलिए इसको सबसे विटिस्ट कैरेक्टर माना गया है शेक्सपियरियन कॉमेडी की। ऐसे इसमें हम डिफरेंस यही देखेंगे, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पूछेगा तो पोलोनियस कहेंगे, शेक्सपियरियन कॉमेडी पूछेगा तो पोर्सिया कहेंगे या पोर्सिया कहेंगे। अब सम लाइन्स जो आगे है, सम लाइन्स दूसरा नोट है, सम लाइन्स इज आल्सो रिटन बाय फ्रांसिस बेकन। जो हेमलेट प्ले है उसकी कुछ लाइन फ्रांसिस बेकन ने लिखा था। उसके बाद से अ ब्लडी बाउडी विलियन रिमोर्सलेस ट्राइक्रस लेक्चरस काइंडलेस विलियन, एक उसी का कोटेशन है हेमलेट का। ब्लडी बाउडी विलेन रिमोर्सलेस ट्राइक्रस लेक्चरस काइंडलेस विलियन, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे कि एक दुष्ट खूनी खलनायक, निर्दयी षड्यंत्रकारी कहिए, विश्वासघाती कहिए, कामुक क्रूर विलेन खलनायक था। कौन था? क्लॉडियस था। इसमें हेमलेट किसको कह रहा है? हेमलेट कॉल्ड टू क्लॉडियस या से टू क्लॉडियस, हेमलेट सेड टू क्लॉडियस। क्लॉडियस को बोला है हेमलेट ने कि एक बहुत ही दुष्ट खूनी खलनायक, रिमोर्सलेस निर्दयी षड्यंत्रकारी या विश्वासघाती, कामुक और क्रूर खलनायक है। कौन है? क्लॉडियस है। किसने बोला है? हेमलेट ने बोला है। किसको बोला है? क्लॉडियस को बोला है। दूसरा है दी टीडियस, नाइदर अ बारोअर नार अ लेंडर बी। इसमें ए पोलोनियस बोला है। किसने बोला है? पोलोनियस बोला है, अपने बेटे को बताता है, जो लियर्टिस उसका बेटा है उसको बताता है कि नहीं बारोअर बनो और नहीं लेंडर बनो। बारोअर में उधार लेने वाला और लेंडर में उधार देने वाला। तो आप अपने बच्चे को बता रहा है कि तुम उधार देने वाला, उधार लेने वाला और उधार देने वाला मत बनो। उसके बाद है ओ गॉड दी प्ले इज दी थिंग वेयर आई विल कैच कॉन्शियस ऑफ द किंग। बोला है कि ओ गॉड दी प्ले इज द थिंग वेयर आई विल कैच कॉन्शियस ऑफ द किंग। ये जो हेमलेट है, जब हेमलेट प्ले में एक छोटा सा प्ले परफॉर्म हो रहा है जिसे माउस ट्रैप परफॉर्म कहते हैं या माउस ट्रैप प्ले कहते हैं, प्ले के अंदर छोटा सा प्ले परफॉर्म कराया था, तो उसी में इसलिए कराया, तो बोला है कि अरे भगवान, ओ गॉड, यह प्ले ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मैं राजा के जो आत्म कॉन्शियस है, उस विवेक है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसी के माध्यम से मैं पकड़ पाऊंगा या पकड़ा। कौन बोला? हेमलेट बोला। व्हाट इज अ मैन इफ चीफ ऑफ हिज टाइम टू बी स्लीप एंड फीड। किसने बोला है? हेमलेट बोला है। आदमी के जीवन को देखते हुए बोला है कि व्हाट इज द मैन, एक आदमी का जीवन क्या है, इफ अगर
उसका जो टाइम है वो केवल सोने और खाने में ही खत्म हो जाए, तो ऐसे आदमी का जीवन क्या है। उसके बाद से है देयर इज नथिंग नाइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। जो हमारी थिंक है अर्थात विचार है, उससे से ही हम कहते हैं कि ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ अच्छी है। हमारी थिंक ही उसे अच्छा बुरा बनाती है। फिर देखेंगे देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। किसने बोला? हैमलेट बोला। वन में स्माइल एंड बी अ विलेन। जो कोई व्यक्ति आपके सामने मुस्कुरा रहा हो, ये जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही होता है, इसलिए कि जो मुस्कुराता है वो खलनायक भी हो सकता है। जैसे कि कोई आपके फ्रेंड होंगे, सामने आपकी अच्छाई करते हैं और आपके पीठ पीछे जाके आपकी बुराई करते हैं। तो ऐसे ही इस प्ले में हैमलेट बोला है एक कोटेशन, वन में स्माइल एंड बी अ विलेन। जो आपके सामने मुस्कुरा रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा है, वो एक बुरा व्यक्ति भी हो सकता है, विलेन भी हो सकता है। टू डाई टू स्लीप पर चांस टू ड्रीम पुट एट एंटिक डिस्पोजिशन आन। टू डाई मरना सोने के जैसा है, टू स्लीप सोना मतलब सपने देखना। ये किसने बोला है? हैमलेट ने बोला है। तो एक बार और हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि अगर विलियम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का सबसे विटिस्ट कैरेक्टर पूछा जाए तो क्या कहेंगे? पोलोनियस। और सबसे दी विटिस्ट कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी पूछा जाए तो क्या कहेंगे? पोर्सिया कहेंगे। क्या कहेंगे? पोर्सिया। और जो हैमलेट है उसकी कुछ लाइन फ्रांसिस बेकन ने लिखी है। तो इसका हम कोटेशन देख लेते हैं। अब ब्लडी बाउडी विलेन रिमोर्सलेस ट्रैक्रस लेक्चरस काइंडलेस विलेन। हैमलेट बोलता है, किसको बोलता है? क्लॉडियस को बोलता है, या क्लॉडियस से बोलता है। The tedious neither a borrower nor a lender be। पोलोनियस अपने लड़के को बताता है कि आप ज़्यादा मतलब कर्ज लेने वाला न बनो और ना ही कर्ज दो। ओ गॉड द प्ले इज द थिंग वेयर आई विल कैच कॉन्शियस ऑफ द किंग। हे भगवान, यह प्ले ही एक माध्यम है जिससे मैं यह पता कर पाया कि राजा के मन में क्या चल रहा है या कर पाऊंगा। What is a man if chief of his time to be sleep and feed। वो आदमी क्या है जिसका जो जीवन है वो केवल खाने और सोने में व्यतीत हो जाए, खत्म हो जाए। There is nothing either good or bad but thinking makes it so। यहाँ कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, हमारी सोच ही किसी को अच्छी बनाती है, कोई चीज़ को बुरी बनाती है। वन में स्माइल एंड बी अ विलेन। कोई व्यक्ति अगर आपके सामने मुस्कुराता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा है, वो एक विलेन भी हो सकता है, एक खराब आदमी भी हो सकता है। टू डाई टू स्लीप पर चांस टू ड्रीम पुट एन एंटिक डिस्पोजिशन ऑन। मरने सोने के जैसा है, सोना। टू डाई टू स्लीप मरने मतलब सोना में सपने देखना। इस तरह से जो लाइन है ये हैमलेट बोला है। तो कुछ और इसके इम्पोर्टेंट कोटेशन है, हम देख लेते हैं। क्योंकि आज होली है तो अगल बगल में गाना लोग चला रहे हैं तो इससे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, फिर भी हम देखते हैं अगला कोटेशन। दिस एबव ऑल टू दाइन oneself be true must follow at the night day। दिस एबव ऑल इन सब के बावजूद, दाइन वन सेल्फ बी ट्रू। जो व्यक्ति होता है वो अपने आपके प्रति क्या होना चाहिए? आप अपने प्रति सच्चे रहो, अच्छे ईमानदार रहिए। जब आप अपने प्रति ईमानदार रहेंगे तो आप कभी भी दूसरे के साथ गलत नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए। किसने कहा?
पोलोनियस ने कहा। जब उसका बेटा लियर्टिस फ्रांस जा रहा था उस समय उसे नसीहत देते हुए पोलोनियस ने बोला था। दूसरा लाइन है फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। फ्रेलिटी मीन्स होती है कमजोरी, फ्रेलिटी मीन्स होती है कमजोरी। तो लिखा गया कि फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, कमजोरी तुम्हारा नाम क्या है, औरत है। कमजोरी का नाम क्या है, औरत है। या कब हेमलेट बोला है, कब बोला है, कौन बोला है, हेमलेट बोला है। जब उसकी माँ उसके पिता का डेथ हुए ही अभी कुछ दिन हुआ रहता है और उसके चाचा क्लॉडियस से शादी कर लेती है, उस समय हेमलेट बहुत दुखी होता है, दुखी रहता है। तो ये लाइन अपने माँ से बोलता है कि फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, कि कमजोरी औरत का नाम है। तो इस तरह से हेमलेट का हम सारे कैरेक्टर्स, कोटेशंस, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उस सबके विषय में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो जब हम क्वेश्चन को देखेंगे, किसी न किसी एग्जाम में जो पूछा रहता है वही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना चाहिए। तो कुछ प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रखी हूँ। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर कंटेन्स द लाइन। जो नीचे शेक्सपियर की लाइन दी गई है उसमें से ये लाइन व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये लाइन किस प्ले से ली गई है, शेक्सपियर की किस प्ले से ली गई है, कौन सी लाइन है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, किस प्ले से ली गई है शेक्सपियर की, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, हेमलेट। मैं आपको हेमलेट पढ़ाई हूँ इसलिए केवल हेमलेट के ही क्वेश्चंस रखी हूँ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हेमलेट। हेमलेट कब लिखा गया था, तो 1601 से लेकर 1602 के बीच में लिखा गया था। पब्लिश कब हुआ था, 1603 में पब्लिश हुआ था। यहाँ रिटेन रिटेन कब हुआ था, 1601 से 1602 के बीच में हुआ था। पब्लिश कब हुआ, पब्लिश हुआ था 1603 में। इसकी सेटिंग कहाँ है, इसकी सेटिंग कहाँ है, डेनमार्क में। इसकी थीम क्या है, थीम क्या है, इनडिसीजन। दूसरा क्या है, रिवेंज। इस तरह से हम रिवाइज कर लेंगे। तो व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, किस शेक्सपियर के किस प्ले से लाइन ली गई है, तो क्या हो जाएगा हमारा, हेमलेट। दूसरा क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इन हेमलेट अटर्स द लाइन्स। जो हेमलेट प्ले है उसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो इस लाइन को बोला है। तो क्या लाइन है, समथिंग इज रूटेन इन दी स्टेट ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क में कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ खिचड़ी पक रही है, कौन बोला, तो बर्नार्डो, घोस्ट, होरेसियो, मार्सिलस। मार्सिलस और बर्नार्डो जो ऑफिसर हैं डेनमार्क के स्टेट डेनमार्क है उसके एक ऑफिसर्स हैं, रखवाली करते हैं। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं जब काली रात रहती है, कोल्ड नाइट में, और जब घोस्ट आता है तो इस समय ये लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ डेनमार्क में पक रही है, कुछ खिचड़ी पक रही है, कोई न बात जरूर है। कौन सोचता है, मार्सिलस सोच रहा है। कौन सोचता है, मार्सिलस। दी कैरेक्टर्स ओफिलिया एंड गर्ट्यूड अपीयर्स इन शेक्सपियर्स प्ले। जो कैरेक्टर ओफिलिया है एंड गर्ट्यूड है और शेक्सपियर के किस प्ले में दिखाई देती हैं, अपीयर हैं, तो किस प्ले में है, ओफिलिया और गर्ट्यूड किस प्ले में है, हेमलेट में है। किस प्ले में है, विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है हेमलेट में है। ओफिलिया कौन है, ओफिलिया जो है वो पोलोनियस की डॉटर है। गर्ट्यूड कौन है, हेमलेट की माँ है। इस तरह से एक क्वेश्चन देख लेंगे। तो किस तरह से कैरेक्टर पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस तरह से पूछा गया है। तो हमें सारे जो
इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं उन सबको देखना है, याद करना है, 2-3 बार लिख लेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बना के पूछेगा, जब सारे विलियम शेक्सपियर के सारे प्ले हम पढ़ लेंगे तो सारा एक में मिल जाता है, फिर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन बना रहता है। इसलिए बार बार हमें सारे कैरेक्टर्स को देखना है। इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच एमंग दी फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ ट्रेजेडी। इसमें जो नीचे दिया गया है विलियम शेक्सपियर का प्ले, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ट्रेजेडी नहीं है, नॉट ट्रेजेडी लिखा है। तो हम लोग विलियम शेक्सपियर के जो ट्रेजेडी हैं, ट्रेजेडी है क्या है, HOKM, होकम। होकम से क्या हो गया, हेमलेट, H से हेमलेट, O से ओथेलो, K से किंग लियर और M से मैकबेथ। ये विलियम शेक्सपियर के क्या है, ट्रेजेडी है। लेकिन हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेक्सपियर इज नॉट अ ट्रेजेडी। जो फॉलोइंग जो नीचे दिए गए हैं प्ले विलियम के, इसमें से कौन ट्रेजेडी नहीं है, ये पूछ रहा है। तो हेमलेट, हेमलेट है। टेम्पेस्ट, उसमें टेम्पेस्ट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टेम्पेस्ट। ओथेलो, ओथेलो ट्रेजेडी है। मैकबेथ भी ट्रेजेडी है। जो टेम्पेस्ट है ये विलियम शेक्सपियर का ही एक प्ले है, एक प्ले है जिसमें ये क्या है, ट्रेजेडी कॉमेडी है। क्या है, ट्रेजेडी कॉमेडी है। दूसरा है क्वेश्चन, हु अमंग दी फॉलोइंग कैरेक्टर्स शेक्सपियर हैज स्पोकन दी फेमस लाइन। इसमें जो कैरेक्टर दिए गए हैं वो कौन सी जो फेमस लाइन है, कौन बोला है, क्या है वो फेमस लाइन, टू बी आर नॉट टू बी, टू बी आर नॉट टू बी। That is to be or not to be, that is the question। ये लाइन किस फेमस कैरेक्टर का है, किंग लियर का है, ओथेलो का है, प्रॉस्पेरो का है, हेमलेट का है। तो मैं आपको हेमलेट पढ़ाई हूँ, उसमें है टू बी और नॉट टू बी, मैं कोटेशन लिखवाई हूँ। जीवित रहना है, जीवित रहना या ना रहना, ये क्या है, क्वेश्चन है। होना या ना होना क्या है, एक प्रश्न है। तो किसने बोला था, हेमलेट ने बोला था। किसने बोला था, हेमलेट ने बोला था। इस तरह से हमारा आंसर डी हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। दूसरा है, विच अमंग दी फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट अपीयर इन दी प्ले हेमलेट। इसमें से जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं, कौन सा हेमलेट प्ले में अपीयर नहीं है, अर्थात नहीं उसमें दिखाई देता है या उसमें नहीं है। तो क्या कहेंगे, होरेसियो, गर्ट्रूड, ओलिविया, हेमलेट। कौन सा है, तो हम लोग हेमलेट पढ़े हैं। होरेसियो कौन है, हेमलेट का फ्रेंड है। गर्ट्रूड कौन है, उसकी माँ है, हेमलेट की माँ है। और हेमलेट खुद हेमलेट है। ओलिविया इस प्ले की कैरेक्टर नहीं है। ओलिविया किस प्ले की कैरेक्टर है, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है दी 12th नाइट, उसकी क्या है, एक कैरेक्टर है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। 14 ब्रास, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 14 ब्रास इन हेमलेट इज। हेमलेट में जो 14 ब्रास कैरेक्टर है वह क्या है, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, प्रिंस ऑफ नॉर्वे, प्रिंस ऑफ हॉलैंड, नन ऑफ दी अबव। ये जो दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। मैं लाइन में इसलिए लिखी हूँ क्योंकि क्वेश्चन कम पड़ जाएंगे कराने के लिए, इसलिए मैं लाइन में ऑप्शन दे दी हूँ। नहीं तो केवल ए बी उसके नीचे सी डी ऐसे रहेगा, लेकिन जगह कम होने की वजह से मैं क्या की हूँ, लाइन में ही लिख दी हूँ सारे ऑप्शंस। तो 14 ब्रास मैं बताई थी कि जो है वो क्या है, प्रिंस ऑफ नॉर्वे है। और उस वहीं के जो किंग थे उनको मारकर जो किंग हेमलेट थे वो राजा बने थे। तो इस तरह से जो 14 ब्रास कौन है, प्रिंस ऑफ नॉर्वे है। कौन है, प्रिंस ऑफ नॉर्वे, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच शेक्सपियर प्ले, शेक्सपियर के किस प्ले में
ओडिपस कम्प्लेक्स इज रिफ्लेक्टेड। ओडिपस कम्प्लेक्स कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कराई हूँ हेमलेट उसमें नहीं मिलेंगे, तो क्वेश्चन के थ्रू हमारा हो जाएगा। तो ओडिपस कम्प्लेक्स किस प्ले में विलियम शेक्सपियर के रिफ्लेक्ट होता है, दिखाई देता है? तो क्या है? हेमलेट। किसमें? हेमलेट में दिखाई देता है। जो ओडिपस कम्प्लेक्स वह शब्द है, ये जो शब्द है, ये जो टर्म है, इसको सिगमंड फ्रायड ने यूज किया था इन हिज थियरी। उनके थियरी का नाम था साइकोसेक्सुअल थियरी। साइकोसेक्सुअल थियरी में ये टर्म यूज किए थे। किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने किया था। किसने किया था? क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि जो ओडिपस कम्प्लेक्स वर्ड है, इसको किसने सबसे पहले यूज किया था? ये टर्म किसने सबसे पहले यूज किया था? तो सिगमंड फ्रायड ने। किसमें किया था? इन हिज थियरी साइकोसेक्सुअल में। इसमें एक बच्चे की जो फीलिंग है अपने माँ के प्रति, ईर्ष्या, जिलियस को दिखाया गया है। उसके माँ के प्रति और उसके फादर के प्रति उसकी फीलिंग को व्यक्त किया गया है। तो ओडिपस कम्प्लेक्स क्या है? यह एक शब्द है जो सिगमंड फ्रायड ने सबसे पहले यूज किया था अपने थ्योरी साइकोसेक्सुअल में। इसमें एक बच्चे के फीलिंग क्या है, उसके माँ के प्रति, उसके फादर के प्रति क्या सोचता है, जैसे कि उसके विषय में जिलियस करता है, ये सब चीज़ें उसकी फीलिंग को दर्शाया गया है। तो इस तरह से हम विलियम शेक्सपियर का जो वर्क हेमलेट है, इसके क्वेश्चंस को हम लोग किए। उसके बाद से ओथेलो को मैं पढ़ाऊँगी, और फिर ग्रामर के भी अभी हमारा जो नाउन सीरीज चल रही है उसमें हमें कुछ क्वेश्चन कराने हैं, केस अभी बाकी है। तो इस तरह से हमारा ये क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।